फुल्लू के पट्टे। गिरी हुई जलील हूं मैं, जलील यार। गुस्सा होता है, थप्पड़ मार दूं। जो सच है वही बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ। मेरा मन तो ये कर रहा था कि थप्पड़ मार दूं उन्हें। एक एक बात कही है, मेरी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं फिर से दोबारा लेट हो चुका हूँ। 6 बजे 5:30 पहुँचा था, 6 यहीं पे बज चुके हैं। फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। कल बारिश हुई थी यहाँ पर थोड़ी बहुत। गेट खोलेगा कैसे? इतना सा गैप है इसमें, जाऊँ कैसे मैं? सुबह सुबह इतना दिमाग खराब करते हैं, तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल। इतने पास गाड़ी लगा रखी है बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे। बंदे को गुस्सा ना आए फिर क्या है। यार देखो, आज ना मैं वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ कल की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। मैंने सोचा था कि अब लाइफ में चेंज लाऊंगा एक बड़ा, दारू वारू छोड़ दूंगा, नहीं पीऊंगा। कल फिर से वही हरकत करी मैंने। गिरी हुई जलील हूँ मैं, जलील यार। मेरा आज मन भी नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अपने आप से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी यार, शायद इतनी बड़ी बात थी नहीं, मुझे इतना गुस्सा आए। वैसे आज मैं सोच के तो आया था कि सुबह सुबह बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव करूँगा, पॉजिटिव बातें करूँगा, दिन अच्छा रखूँगा अपना। हालांकि मेरा आज मन नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का, जिम जाने का। मैंने सोचा कि यार क्या ही पता लगेगा लोगों को। और मैं आज मेरा चौथा दिन है, अभी तक मैंने वीडियोस डालना शुरू नहीं करा। तो मैंने कहा क्या ही पता लगेगा लोगों को कि मैं आज जिम गया वो नहीं गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी नहीं करी। बट यार ये अपने आप से और झूठ बोला जा नहीं रहा था मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर बनाई दी वीडियो आज। बट यार किसी ने बहुत सच कहा है कि 1000 रीजंस हो सकते हैं आपके पास क्विट करने के, बट आपको हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। तो जब मुझे ये बात याद आई तब मैं समझ पाया कि यार कुछ बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिना कुछ किए आपके लाइफ में चेंज कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, फिर से आईडी कार्ड वगैरह पहन के। आई होप कि आज का मेरा दिन अच्छा जाए। फिलहाल मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, है ना। कभी कभी मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा आता है। अभी जब मैं अंदर आ रहा था, स्मोकिंग एरिया से बाहर खड़े होके एक लड़का सिगरेट पी रहा था। उसका धुआं, तो जब मैं उसको क्रॉस करके गया तो उसका धुआं मेरे मुंह पे पड़ रहा था। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया, मेरा मन करा कि थप्पड़ मार दूं। कभी कभी अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ऑफिस आता हूँ अपना काम करने के लिए, बट पता नहीं क्यों लोग ये समझ नहीं पाते कि उनकी की हुई हरकतों से दूसरों को कितनी तकलीफ़ होती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। हो सकता है कि अभी भी मेरा हाथ काँप रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि किए हुए एक्शन की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन रख के जा रहा हूँ और नेक्स्ट ब्रेक में मिलता हूँ आपसे। 75 में भेज दे फिर। 75 में भेज वो जो गाना लगा रखा था वीडियो के साथ शूट कर रहा था जो भाई बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था, और उज्जवल के ऊपर जो चढ़ा है आजाद, ओए ओए। हाँ यार नहीं रहा। वो सीन बढ़िया लग रहा था मेरे को, मज़ा आया उसमें मुझे। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबके सामने इस तरीके से कैमरा नहीं रख सकते। क्यों? होता है यार, बंदे वियर्ड
वियर्ड फील करते हैं, मतलब हर बंदा कंफर्टेबल फील ही करता ना। अब मैं जैसे आप कुछ बोल रहे हो मैं ऐसे कर दूँ तो आपको लगेगा नहीं अलग, नहीं लगेगा? अभी खुद ही बनाता नहीं ना। फिर ठीक है। तो मुझे लगता है फिर फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल चेंज कर भाई, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहे। हाँ हो सकता है। अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोग रखा, रात जैसे उज्जवल जैसे। नहीं यार सच सच, देखते देखते इसका मुंह छोटा हो गया, वरना इतना बड़ा खाल के खा रहा था रोटी। 1 लीटर वाली। हाँ। अबे यार अभी ये क्या हो रहा है यार? अबे भाई, अबे यार उज्जवल भाई देखो अपनी अबे हट जा यार। मत वाह आता वही करते रहेगा, घाट घुसा। हिल नहीं पाया। अबे तेरे में मुंह में ला दूंगा। मैं तो पीछे हूँ। लग जाएगी यार, तेरे मत कर। लग जाएगी, सही में लग जाएगी। और तेरे भी लग जाएगी। अरे यार देखो बढ़िया कंटेंट मिल गया। मिल गया ना मजा आ गया यार। तो पहला ब्रेक हुआ, भी मज़ा आ गया, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो अब नेक्स्ट ब्रेक में मिलते हैं, है ना? तो अभी फ़िलहाल मैं लंच पे आ गया हूँ। सारी बात यहाँ नहीं करेंगे, कुछ बताना चाहता हूँ, नीचे जाके बताता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर ये सोच के आया था कि यहाँ पे एटलीस्ट कोई नहीं होगा, मैं अपनी जो बात बोलना चाहता हूँ वो बोल पाऊँगा, बट यहाँ पे भी लोग आए जा रहे हैं और मैं नहीं बोल पा रहा जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो एक और जगह चलते हैं, वहाँ शायद मैं आपको बता पाऊँ। फ़िलहाल मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे भी नहीं बोल पाऊँगा। बात ऐसी है कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ फ़िलहाल। देखो जो भी बात है, बड़ी मुश्किल से मैंने डिसाइड करा है कि मैं लाइफ में सच बोलूँगा, तो मैं आपको भी सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ गलत नहीं बताऊँगा, जो सच है वही बताऊँगा। बात यह है कि मेरी मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी और मैं इससे पहले जब से मैंने व्लॉग बनाते हुए मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं, कभी मैं हाफ डे पे चले जाता था, कभी छुट्टियाँ लेता था। मेरे स्कोर्स पहले टॉप पे रहते थे, अब मैं बॉटम में मेरे स्कोर्स आते हैं। बॉटम में तो नहीं, मिड क्वार्टाइल वाला। पहले जितनी परफॉर्मेंस रहती थी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैं अभी नहीं दे पा रहा। तो मुझे बुला के फिर मीटिंग में समझाया कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मतलब समझाना भी अलग होता है। चिल्लाए मेरे पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के मुझसे बात करी, गुस्से में बात करी। देखो आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस जगह पर क्यों हो, है ना? अब मैं ये जॉब कर रहा हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये जॉब करना, बट क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपना महीना चलाना है, अपना गुजारा चलाना है, अपनी EMI, अपना रेंट, ये सब पे करना है, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है आपको कोई काम पसंद हो ना हो, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। लाइफ में कोई भी आपका एम हो, उसके लिए आप अलग से काम कर सकते हो। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि मैं चीख के चिल्ला के, वो मेरे दिमाग में एक बार आ गया कि मैं भी पलट के जवाब दे दूं, और बहुत गुस्से में था मैं सुबह से। अभी भी काफ़ी गुस्से में हूँ मैं, बट मैं अपने आप से परेशान हूँ, मैं किसी और से परेशान नहीं हूँ फ़िलहाल। तो मेरे मैनेजर ने मुझे जिस तरीके से बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं भी यही करता शायद। अगर कोई एम्प्लॉय इस तरीके से हरकतें करता, हाफ डे बेफालतू में लेता, अपने प्रोडक्शन आवर डिलीवर नहीं करता, परफॉर्मेंस उसकी वजह से टीम की इम्पेक्ट होती, ये सब मैं करता। कभी कभी पेरेंट्स आपके जो बचपन में आपको बात समझाते हैं वो
लाइफ में किस तरीके से काम आती है मैं आज आपको बताता हूँ। मुझसे बचपन से मुझे मेरे घर वालों ने बोला कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, नशा करना बहुत बुरी आदत है ना, गुस्सा करना बहुत बुरी आदत है, ख़राब बेवजह लड़ना किसी से बहुत बुरी आदत है। आपको लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको अपना टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मैंने वो कुछ भी फॉलो नहीं करा जिसकी वजह से मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ। मैं इतना परेशान हूँ, मैंने अपनी हालत इतनी बुरी बना ली है मैं बता भी नहीं सकता। मैं जब कॉलेज में था, मैं स्कूल में था, मैं इतना फिट था, इतना अच्छा था, इतना गुड लुकिंग भी था। अभी मैं कैसा हूँ यार? अभी मेरी एज सिर्फ 24 है, 27-28 साल से कम का नहीं लगता। मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देख रहे होगे आप, ये लाल है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हार्दिक तो हार्दिक है ही नहीं, है ना? ऐसा लगता है आई एम स्टक इन समबडी एल्स बॉडी। मैं जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा मन करता है बात करूँ बट मैं नहीं कर पाता, बहुत लो फील करता हूँ मैं। ऐसा लगता है मेरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ यार बट मैं नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज आई एम एन एडिक्ट। आई एम लेजी। और लोग और भी दूर होते जाएंगे मुझसे इन सबकी वजह से। ये बहुत हाई टाइम है मेरे लिए, अगर मैं अभी नहीं सुधरा तो लाइफ में कभी भी नहीं बदल पाऊंगा। कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ एक और बात कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके गुस्से का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप तो भुगतोगे ही, पर ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपकी फैमिली भी सफ़र करे, आपके सामने वाला जो बंदा है वो भी सफ़र करे, आपके साथ में जो है वो सब सफ़र करते हैं। मेरा मन तो ये कर रहा था कि थप्पड़ मार दूँ उन्हें। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं बहुत और चीज़ें ख़राब कर सकता हूँ तेरे लिए, हो सकता है तुझे ये जॉब छोड़नी पड़ जाए। मैं बोल सकता था पलट के कि हाँ अगर है तो करके दिखा दो, बट ईगो आपको लाइफ में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही देगा, है ना? बट एक बात और भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत छोटी सी लाइन होती है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो वहाँ बोलो। ऑफ कोर्स ही इज़ माई मैनेजर, ही हैज़ एवरी राइट टू टेल मी, गाइड मी, इवन स्कोल्ड मी व्हेन आई एम नॉट डिलीवरिंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। But at the same time, the conversation should be in dignified way. मेरा ब्रेक एक्सीड भी हो गया है अभी, मेरा मन ही नहीं कर रहा ऊपर जाने का। ये सब पता है क्यों हो रहा है? मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने वो शराब पीना शुरू करा। आपको लगता होगा यार कितना ही मुश्किल है शराब छोड़ना, या आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो उस चीज़ को छोड़ना, है ना? मैं सिर्फ शराब का एडिक्ट नहीं हुआ, आई एम लेज़ी। मेरा मन नहीं करता कभी कुछ करने का, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं रील्स देखता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मन करता है मेरा सब देखता रहूँ। हाँ एक दिन ये सब मैं भी बनाऊँगा, बट वो हो नहीं पाएगा जब तक मैं नहीं करूँगा। जब तक मैं अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करूँगा तब तक मेरे पे फिज़िकल चेंजेस भी नहीं आएंगे। जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, और मैं नहीं लेता हूँ एक्शन। शायद 1-1.5 महीने से 1 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ। मेरा भी मन करता मैं सबसे बात करूं, हंस खेल के मिलूं। मैं फर्स्ट ब्रेक में दोस्तों के साथ आया था, दूसरे ब्रेक में
जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ चुपचाप, किसी से बात नहीं कर रहा, उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा यार। मुझसे रोज़ थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि रोज़ थोड़ी ऐसा होगा कि सब मेरे पास आके पूछेंगे हाँ भाई अब तू कैसा फील कर रहा है, तू ठीक क्यों नहीं है। बट ठीक, देखो जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। ये सब बातें भी ज़रूरी है लाइफ में। मैं समझ गया अभी यहाँ बैठ के और ज़्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता था कि मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए, बट हाँ ये जो मैंने एक एक बात कही है, मेरी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी देख रहे हो ये वीडियो तो मैं एक बात आपसे कहूँगा कि कुछ भी बनना आप लाइफ में, मैं इस लाइफ में कुछ भी बन सकता था, है ना। मेरे पास हज़ारों लाखों अपॉर्चुनिटीज़ थी, हर मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता था, बट मैंने अपने आप को इस हालत में पहुंचा दिया। और मैं पहले जब मैं देखता था ऐसे लोगों को, मैं सोचता था यार इसकी ज़िंदगी ख़राब है, ये तो बहुत ही ख़राब बैकग्राउंड से आता है, इसके घर पे भी ऐसा ही माहौल होगा, वो ही देख देख के ये सब किया होगा इसने। अपने फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के चुने, है ना, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। ऐसे जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता कभी किसी और के साथ हो। फ़िलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्रेक एक्सीड हो चुका है। अब मुझे शायद अपना लॉगिन टाइम भी, अब मुझे शायद थोड़ी और देर के लिए लॉगिन रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी फ़िलहाल मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे ही परेशान रहूँ अपनी आदतों की वजह से, सोच के बैठा रहूँगा कि मुझे ऐसे बोला, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यार सबसे हंस खेल के बात करूँ, बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड करूँ सबके साथ, है ना, अपनी बॉडी पे ध्यान दूँ कि शानदार बॉडी बना सकता हूँ मैं। पहले मैंने क्या कमाल करा है यार, मुझे लाइफ में जितनी भी अटेंशन मिली है वो इसीलिए मिली है क्योंकि मैं दिखने में बहुत अच्छा था। अभी नहीं हूँ यार, मैं बहुत हैंडसम तो नहीं था, बट आई वॉज डिसेंट इनफ। मैं बात भी डिसेंट करता था यार, ऐसे नेगेटिव बात ख्याल मेरे लाइफ में कभी नहीं आया मेरे दिमाग में। तो ये दो रास्ते हैं मेरे पास, इनमें से मैं क्या लूँगा। अभी मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा हूँ, अब मैं क्विट नहीं करूँगा। लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू बी ग्रेट, आई डोंट वॉन्ट टू बी मीडियोकर एनी मोर, और मैं रहूँगा भी नहीं, देखोगे आप।